तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन से कुछ समझते हो क्या होता है क्रॉस इन्फेक्शन? मैम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में मतलब कि जैसे कि एक पेशेंट है उसकी मतलब वो उनका जब ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर तो उनके पास चला जाता है इन्फेक्शन, तो उनके इन्फेक्शन से फिर दूसरे पेशेंट पे चला जाता है। हाँ जी, कुछ हद तक आप ठीक हो। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो क्या है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक चले जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट बिटवीन पेशेंट एंड स्टाफ। ये नहीं कि पेशेंट के बीच में ही फैले कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे, पेशेंट से स्टाफ तक भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ये जो भी इन्फेक्शन होता है ये क्लिनिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्टली ये क्लिनिकल एनवायरनमेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर स्पेशली। वहाँ पर अगर एक पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे, मैं आगे बताऊंगी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट से तक, या फिर क्या है पेशेंट टू स्टाफ क्या है, इन्फेक्शन क्या है वो फैल जाती है। ये डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ये फैल सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। अब जैसे कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसको टेक्नीशियन ने हाथ लगाया, ठीक है, टेक्नीशियन मींस कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब मोस्टली जब भी कोई ऑपरेट होता है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, उसके बाद हम उसको स्टाइल करते हैं। अगर आपने किसी पेशेंट के ऊपर यूज किया है और वो स्टाइल नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। आप वो इंस्ट्रूमेंट स्टाइल नहीं किए हैं, वही इंस्ट्रूमेंट फिर आपने दूसरे पेशेंट्स के ऊपर यूज कर लिए हैं, तो क्या है, वो क्या है, उससे क्या है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि ये टेक्नीशियन जो उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, ठीक है, या फिर जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी फैल सकता है। जिस पेशेंट पे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं कंटेमिनेटेड, उस पे भी फैल सकता है। और इस पेशेंट पे इंस्ट्रूमेंट फेल हुए हैं, आपने वही इंस्ट्रूमेंट इस नेक्स्ट पेशेंट पे डाल दी है, तो उनको भी आगे आगे फैल सकता है। मतलब देख लो आप कितने लोग कांटेक्ट में आए हैं, सिर्फ एक आपने एक इंस्ट्रूमेंट ट्रायल नहीं किया है उसकी वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी लोगों के अंदर ये फैल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट विद म्यूकोसा और इनहेलेशन। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने गए किसी पेशेंट के पास, उसको कैनुला लगाया, कैनुला लगाते हुए आपके हाथ में क्या है, ब्लड लग गया कैनुला का, पेशेंट का। ठीक है, आपने अपने हाथ को बिल्कुल भी धोया नहीं उसके बाद में। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पेशेंट को हाथ लगाने से पहले प्लस बाद में क्या है, हमने हैंड वॉश करने हैं। लेकिन अगर आपने हैंड वॉश नहीं किए हैं, कोई ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स आपके कांटेक्ट में आ गए और आपने हैंड वॉश नहीं किए हैं, आपने वही हैंड से क्या है दूसरे पेशेंट को टच कर दिया है, तो क्या है, आप तो इन्फेक्टेड हुए हुए साथ में आपने क्या है दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्टेड कर दिया। ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कंटेंट में जैसे क्या हो, कोई इंस्ट्रूमेंट और सरफेस, कोई इंस्ट्रूमेंट है किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया, वो इंस्ट्रूमेंट वो स्टाइल नहीं किया गया, प्लस कोई ऐसा सरफेस है जैसे ओटी वाला होता है कि हम मोस्टली क्या होता है ऑपरेशन करने के बाद हम वो एरिया क्या होता है क्लीन करते हैं। हर एक ऑपरेशन होने के बाद वो एरिया क्लीन करते हैं, स्टाइल करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट होता है, ठीक है, क्योंकि खूब सारा ब्लड गिरा होता है वहां पर। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज नहीं की है वहां पर ओटी में, तो क्या होगा, वहां पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। या फिर इंस्ट्रूमेंट आपने स्टाइल करने के लिए नहीं भेजे हैं, तब भी क्या है, वहां पर क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस है। या फिर कॉन्टेक्ट में ऑफ म्यूकोसा ऑफ आईज, नोज और माउथ विद ड्रॉपलेट्स बेटर। जैसे रिसेंट में अभी अभी एग्जांपल दूंगी, कोरोना। कोरोना में क्या होता है, हम लोग हमेशा मुंह में रखते हैं मास्क लगा के। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई हमारा ड्रॉपलेट क्या है किसी के कांटेक्ट में जा जाए, रेदर देन ये आई अपने नोज को टच नहीं करना, अपनी आईज को टच नहीं करना है, माउथ को टच नहीं करना है, ये सबको बताया जाता है कोरोना में। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती है। वही हैंड आप अपनी आईज पे लगा रहे हो, नोज पे लगा रहे हो, आईज पे माउथ पे लगा रहे हो, और सामने कोई आया था आपने शेक हैंड कर लिया, तो वही कंटेमिनेशन आपने नेक्स्ट पर्सन को दे दिया। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि गंदे, जहाँ पर बहुत सारे मैक्रोइज्म्स है ऑब्वियस। एक हॉस्पिटल ऐसा है जो बहुत क्लीन है और एक हॉस्पिटल ऐसा है जो क्लीन बिल्कुल नहीं है।
जो क्लीन बिल्कुल नहीं है हॉस्पिटल, वहाँ पर ऑब्वियस बहुत सारे माइक्रोनिज्म होंगे। जब आप उस हॉस्पिटल के कांटेक्ट में जाओगे तो क्या होगा कि आपको क्रॉस इन्फेक्शन होने के इन्वायरमेंट में भी क्या है बैक्टीरिया फैलते हैं। ये आपको पता होगा। अगर हम अभी आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, अच्छे हॉस्पिटल्स में कंटिन्यूस क्या है फिनाइल से सफाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको रोकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया नहीं फैलता है। जहां पर सफाई नहीं होगी बिल्कुल भी, वहां पर क्या है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैलेगा, एयर में भी फैलेगा। तो उससे क्या है, जब पेशेंट सांस लेगा तो क्या है उसको भी एयरबोर्न डिजीज हो सकती है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन से चेन ऑफ इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन फैलती है। पहले सोर्स, ठीक है। सोर्स का मीन्स क्या होगा, कौन सा पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर ये फैलेगी। ऑब्वियस वो पर्सन है जो अपने आप को निग्लेक्ट करेगा अपनी हाइजीन मेंटेन करने में, और क्या है प्रिकॉशंस नहीं लेगा। ठीक है, वो सोर्स हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने अभी पढ़ा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनमें से कोई भी आप एक चीज नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपके हाथ में कोई चीज लग गई है, ब्लड लग गया है, आपने हैंड वॉश नहीं किए, या फिर इंस्ट्रूमेंट अनस्टाइल था, या फिर आपने आईज एंड नोज से टच किया, उसके बाद में हमने शेक हैंड कर लिया किसी और से, या फिर हॉस्पिटल में बिल्कुल भी क्लीननेस नहीं है, इनहेल कर लिया। कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कोई बंदा, कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद में क्या है उसके अंदर जाएगा, पर्सन के अंदर, फिर वो होस्ट बन जाएगा। उसके अंदर क्या बैक्टीरिया गया, पैथोजन गया, वो होस्ट बन गया, फिर पैथोजन ने वहां पर जाके ग्रोथ किया। जब वो ग्रोथ कर लिया तो क्या है, नेक्स्ट वो अपना कोई ना कोई एक इंसान को ढूंढेगा जिसके अंदर वो क्या है दोबारा मल्टीप्लिकेशन कर सके। ऐसे किसी और ने क्या है उसको बंदे कांटेक्ट में आया, फिर उसके बाद में वही सोर्स बना, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर गया, फिर एंट्री करी पेशेंट के अंदर, फिर क्या वहां पर रहा बैक्टीरिया, मल्टीपल ग्रोथ हुई, ऐसे ये चेन चलती रहती है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना में कोई सोर्स है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एक क्या है कि जैसे आपने मास्क नहीं पहना है, या आपने आईज एंड नोज को टच किया, फिर नेक्स्ट कोई पर्सन है, आपने उसी को शेक हैंड कर दिया और आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो आप, ठीक है, और उसके बाद में क्या है आपने सेफ या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में और के ले सकते हैं हम कि आप 14 डेज तक आपने प्रिकॉशन नहीं ली, ठीक है, आप घूमते रहे यहाँ वहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में किसी पर्सन को आपने, आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, एंटर कर गया बैक्टीरिया, उसके बाद में आप होस्ट बन गए, होस्ट में बैक्टीरिया आपके अंदर, वायरस जो आपके अंदर क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, अपनी ग्रोथ ले रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ऐसे जो आपसे कांटेक्ट में आए वो भी एक सोर्स हुए, फिर वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुए, ठीक है, आपसे मिले, कांटेक्ट में आए आपके, उनके अंदर भी गया, एंट्री किया वायरस, फिर उसके बाद में उनके अंदर वो होस्ट बन के रहा, फिर वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये चेन है। ठीक है, तो इस चेन को तोड़ने के लिए ही जो है आजकल जो प्रिकॉशन ली जा रही है कि 14 डेज का गैप रखो। यहाँ पर इस मेरा कर्सर दिख रहा हो तो यहाँ पर गैप रखने की बोली जाती है। मतलब सोर्स तो हो गया, एक पेशेंट उसके कांटेक्ट में आ गया वायरस के, मोड किसी भी मोड से आ सकता है, जैसे एक मास्क नहीं पहना है आपने, किसी के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, जो उसको ऑलरेडी कोरोना था आप उसके कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, उसके बाद में आपके अंदर वायरस ने एंट्री कर दी, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गई मैसेज। लेकिन वही अगर पेशेंट क्या है अपने आप को 14 डेज तक क्वारंटाइन कर लेगा तो क्या है, ये जो आगे वाला मेथड है, पैथोजन जो वायरस से मल्टीप्लिकेशन होकर आगे बढ़ रहा है, अगर हम इसको रोक देंगे यहाँ पर तो ये जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं कि आप किसी कांटेक्ट में ना हो अगर आपको क्या टेस्टेड पॉजिटिव हो चुके हो तो प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, अपने हैंड और स्किन को प्रॉपरली हाइजीन करना है। अगर आपके हाथ बहुत गंदे हैं तो आप क्या मोस्टली हैंड वॉश करेंगे विद सोप से, ठीक है, या फिर सैनिटाइजर का यूज करना है। प्रिवेंटिंग क्लोथिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रॉपरली क्लोथिंग क्या है करेंगे प्रॉपरली। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ठंड ज़्यादा है या फिर किसी और वजह से अपने आप जैसे पी अपनी कोरोना के उसमें जा रहे हो कांटेक्ट में पेशेंट के, ठीक है, पीपीई किट होता है वो प्रॉपरली पहनोगे, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करोगे, ठीक है। अगर आपके कट लग गया है बाई चांस किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, आपने पेशेंट को यूज़ किया, फॉर एग्जांपल सिरिंज की नीडल ही ले लो, मोस्टली वो लगती रहती है, अगर वो लग गई है तो क्या है अच्छी तरह से ब्लड क्या है अपनी बॉडी में से निकालोगे वहां से। उसके बाद में क्या है रनिंग वाटर के अंदर अपने हैंड्स को रखोगे,
और निकालते जाओगे ब्लड जितना निकलता है, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन निकाल लगा दो, कोई जैसे डेटोल वगैरह, ताकि क्या है जो भी है वो सब कुछ आपकी बॉडी में से निकल जाए। और कोई भी सप्लाई मैनेजमेंट, जैसे आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट, हर एक चीज़ के डस्टबिन अलग अलग रखे होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। वो सब कुछ क्या, ब्लैक, ये 4 तरह के जो है मोस्टली रखे होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, ताकि क्या अलग अलग क्या है, अलग अलग चीज़ चीज़ क्या है प्रॉपर्ली बनी होती है कि रेड के अंदर कौन चीज़ आएगी, वो आपको बायोमेडिकल वेस्ट समझाया जाएगा। उसमें कौन कौन चीज़ रेड में जाएगी, कौन सी येलो या कौन सी ब्लैक में फेंकनी है, और कौन सी उस येलो में फेंकनी है। तो इससे क्या होगा कि जो उठाने वाले होते हैं वहाँ पर, जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को उठाते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी पता हो कि कहाँ पर क्या है, कौन सी शार्प इंस्ट्रूमेंट किस किस पे पड़े हुए हैं, कौन सी ऑर्गन पर किस बैग में पड़े हुए हैं, तो वो क्या है इजिली हैंडल कर सकते हैं, केयरफुली हैंडल कर सकते हैं। और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर पोटेंशियली इन्फेक्शन एंड प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू देम। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत इन्फेक्टेड होते हैं, पेशेंट के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया एंटर होता है, तभी तो वो पेशेंट बन के हमारे पास हॉस्पिटल में आता है। तो हमेशा क्या है अपने आप को पेशेंट से प्रोटेक्ट करना है, प्लस उसकी केयर भी करनी है पेशेंट की। ये नहीं कि उसे या फिर ग्लव्स पहनो हैंड वॉश करके, या फिर क्या है कभी जैसे मैंने को बताया कि कट लग गया है बाई चांस, तो क्या है वहाँ पर उसको वॉश करके प्रॉपर्ली जितना ब्लड निकलता है निकाल के उसको रनिंग वाटर में करके आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा के बैंडेज भी लगा सकते हो ऊपर, ठीक है। और डेंटल प्रैक्टिस में आपको पता होता है उसके प्रॉपर्ली माउथ को प्रॉपर्ली देख देख के क्या है उसको देखना चाहिए। डेंटल प्रैक्टिस में मुंह खोलते हैं पेशेंट, तो आपने हमेशा मास्क लगाना है, ग्लव्स पहने हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये था हमारा क्रॉस इन्फेक्शन टॉपिक।